नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आप सबके जो बहुत सारे प्रश्न आते हैं मेरे पास कि भैया बिजनेस और जो जॉब वगैरह में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, कोई तरक्की नहीं हो पा रही है, घर में बहुत सारे क्लेश हैं, छोटी छोटी चीज़ों का नुकसान होता रहता है, मन बड़ा परेशान रहता है, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, नींद नहीं आती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। छोटी छोटी घर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का जो बिना मतलब का नुकसान होता रहता है। ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब कि 90% जो मैं कहता हूँ जो प्रॉब्लम्स होती हैं इंसान के जीवन में, जो जो उसके दिमाग को परेशान करती है, यानी कि जो उसके मानसिक रूप से इंसान को जो है परेशानी में डालती हैं। लाइक अगर कोई इंसान है, उसकी वाइफ बीमार रहती है, उसकी माताजी बीमार रहते हैं, घर में कोई और व्यक्ति बीमार है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो उसकी परेशानी का जो ज़िम्मेदारी आती है, वो उस इंसान पर आती है, उसके कारण से वो परेशान होता है। तो ये भी जो चीज़ है, ये राहु की वजह से आती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राहु किन-किन घरों में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। दोस्तों, कुंडली के अंदर जो पहला भाव होता है या फिर दूसरा भाव होता है और पंचम भाव हो गया, आपका सप्तम हो गया और आपका जो 12वां भाव है कुंडली का, ये जो घर हैं, आप सब अपनी कुंडली देख लें। अगर इनमें से किसी भी घर में आपके राहु बैठा है, तो निस्संदेह आपको ये सारी समस्याएं होंगी जो मैंने आपको बताई हैं। अब मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडलियां देखी हैं और हर किसी इंसान के साथ जब उसकी जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है ना, वो एक एक तो नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स होती हैं और ऐसे भी बहुत सारे इंसान हमारे को मिलने आते हैं और फ़ोन भी करते हैं, जो बिल्कुल अपनी लाइफ में किसी चीज़ की उनको दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं भैया हमारे पास सब कुछ है, बस हमें तो बस सेल्फ रियलाइज़ेशन करना है, भगवान की बहुत कृपा है। तो जब मैं उनके राहु की पोज़ीशन उनकी कुंडली में देखता हूँ, तो राहु बैठा होता है 3rd हाउस में होता है। राहु या तो 9th हाउस में बैठा होगा, 8th हाउस में बैठा होगा, 4th हाउस में बैठा होगा, तो उसके साथ कोई बहुत अच्छा ग्रह बैठा होगा। तो ऐसे जब ग्रह राहु के मित्र राशि में जब उच्च का होकर राहु बैठ जाता है, तो वो इंसान जो होता है अपनी लाइफ में हर चीज़ से जो है वो खुश होता है। तो उसको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ही नहीं होती। उसके पास बिना कुछ करे पैसा भी आ रहा होता है, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है। परंतु उन लोगों का क्या, जिनकी कुंडली में राहु खराब बैठा हुआ है? क्या भगवान की क्या आपसे कोई दुश्मनी थी कि उसने आपकी कुंडली में राहु उस जगह पे बिठा दिया और आपको जो है अब ये कोर्ट कचहरी के मामले भुगतने पड़ रहे हैं, किसी का तलाक का केस चल रहा है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी ने गुस्से में अचानक से किसी का सिर फोड़ दिया, उसको पता चला पुलिस उठा करके ले गई है ना? बिना मतलब की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कोई कहीं से भी कुछ भी आपके साथ विवाद खड़ा हो सकता है। बेमतलब का विवाद, यानी जो अनएक्सपेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आकर खड़ी हो गई है। अब जैसे किसी के पंचम भाव में राहु है और हम सीधा उसको बोलते हैं कि आपके घर में जो है पितृ दोष लग गया। अब जहाँ पितृ दोष हो जाता है, संतान नहीं होती, इतनी इतनी संतान होने में बहुत साल लग जाते हैं। परंतु यहीं पर बैठे हुए राहु जो होते हैं वो बहुत सारे अच्छे फल भी देते हैं। राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपको अध्यात्म के अंदर बहुत उच्च स्थिति में लेके जाता है। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था। आपको पता है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी की कुंडली में राहु पंचम भाव में है और मेरी भी कुंडली में राहु पंचम भाव में है। तो एक दिन मैं ऐसे ही सब चीज़ें कंपेयर कर रहा था, नरेंद्र मोदी की कुंडली से और अपनी कुंडली से। क्योंकि पंचम भाव का राहु जो होता है वो अध्यात्म के अंदर आपको बहुत अच्छी उन्नति भी देता है। मोक्ष देने वाला जो राहु है वो पंचम भाव में, अगर राहु अगर सही पोजीशन पे बैठा है और उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, तो वही राहु जो है आपको फिर अच्छे फल भी देता है। परंतु महादशा में पंचम भाव में कष्ट तो वो देता ही है। परंतु अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो हमारा टॉपिक मैंने लिया है, मैंने ये बोला है प्रत्यक्ष कि राहु की कोई काट है ही नहीं। क्योंकि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये कहते हैं कि इस तरह के उपाय करने से जो है राहु शांत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों कुंडलियों का रिसर्च है और मैं जो दोस्तों कभी धोखे भ्रम वाली कोई बात करता नहीं। मैंने अपने जीवन में राहु पंचम भाव की जितनी भी नेगेटिव चीजें होती है वो सारी झेली। करीबन 2007 में मेरी राहु की महादशा शुरू हुई। हालांकि राहु अगर आपके कुंडली के किसी भी भाव में जहां खराब स्थिति में बैठा होता है, साथ में चंद्र आ जाता है, राहु चंद्र का ग्रहण बन जाता है, या राहु के साथ आपका मंगल बैठ जाता है ना? राहु के साथ अगर आपका मान लो
शुक्र बैठ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी आपके जैसे पत्नी का भाव है या पति का भाव है, जो सप्तम भाव होता है, उसमें अगर राहु बैठ जाता है तो आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आपके मैरिटल रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और जब ऐसी स्थिति जब किसी की कुंडली में बनती है तो फिर इंसान बिना मतलब के परेशान होता है, वो चाह कर भी उसको हल नहीं मिलता। अब वो एस्ट्रोलॉजर्स ने तो उनको उपाय बताने कि आप ये उपाय करो, वो उपाय करो। उपाय बहुत हद तक काम करेंगे। मैं कहता हूं कि 50% तक काम करेंगे, परंतु बाकी का 50% का क्या, 100% आपकी समस्या नहीं खत्म हो सकती। क्योंकि मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपको कह रहा हूं, आप जितने भी आपको लोग मिलते हैं अपने आसपास, आपके कोई दोस्त, आप जिसको भी आप जानते हो, जिसका आप डेट ऑफ बर्थ टाइम और उनका जो बर्थ प्लेस आप ले सकते हो, आप सिर्फ एक कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिससे आप किसी की कुंडली देख सको। आप उस व्यक्ति की कुंडली में सिर्फ राहु का चार्ट देख लो कि राहु कहां पर बैठा है, आपको अंदाजा हो जाएगा। आप सिर्फ 100 लोगों की कुंडलियां आप ऐसे अपने रिसर्च करते रहो, आप लोगों की कुंडलियां उठाओ और उसको अपने उस ऐप में डालकर देखो कि ये व्यक्ति जीवन में कैसी लाइफ जी रहा है। आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ राहु, अकेले राहु की पोजीशन पूरी जिंदगी की आपको जो है निर्धारित करती है। और राहु की जो दृष्टि जहां जहां पड़ती है ना, हर चीज जो है वो राहु के अंदर आती है, और राहु की एनर्जी सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ पावरफुल होती है। और हमारे गुरु जी हमें कहते हैं कि राहु जो है वो धरती का राजा है, यानी कि राहु और एक शनि, ये दो जो है धरती के राजा हैं। पूरा जो जीवन जो है चलता है इंसान का, जो भी मतलब पैसे से जितनी भी जुड़ी जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सारी जो है आपको राहु देता है। मानसिक शांति को देने वाला जो है वो राहु है। अब मानसिक शांति तो हजार चीजों पे डिपेंड करती है ना। अब आपको कोई भी चीज है जो आपके जीवन में ऐसी हो रही है जो आप नहीं चाहते, तो इसका मतलब आप मानसिक अशांत हो जाओगे, तो वो चीज जो है वो राहु के साथ ही जुड़ जाती है। तो ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से परेशान होते हो, तो आप सोच लो कि आपका राहु खराब है। कोई भी चीज है, पर उसको आप मत देखो, आप अपना लग्न चार्ट देखो, उसके अंदर अपने राहु की पोजीशन देखो, वो किस राशि में है, उच्च उच्च में बैठा है या कहाँ बैठा है, आप उसको देखो, उसको पूरा समझ लो। उसके बाद आप जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप किसी से भी संपर्क कर लो, अपने सारे उपाय कर लो, 6 महीने 1 साल तक आप पूरा देख लो। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा वो काम पूरा हो जाता है, तो आप समझ लेना कि आपका उपाय हुआ किया। अगर अगर आपने पहले 5 साल से आप सारे उपाय कर रहे हो और आपको अभी तक कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो फिर मेरी बात आप मान लो कि राहु की जो काट है वो इन उपायों से नहीं होती है। इसलिए जिस चीज की मैंने खोज करी, मैं वो चीजें आपको बताना चाहता हूं, और वो जो चीजें हैं उनकी साधना होती है। वही साधना करने के बाद राहु की एनर्जी को काटा तो मैं कहता हूं बिल्कुल ही जा नहीं सकता। बस ये है कि एक हेलमेट है, आपने उसको पहन लिया, अब आपको वो नुकसान नहीं करेगा। फिर उसके साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको, राहु की पॉजिटिविटी अगर आपके जीवन में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। हम उसके अपोजिट में बृहस्पति को अगर बहुत अच्छा करते चले जाएं, राहु की जो काट है, मैं इसको काट शब्द भी नहीं कहूंगा, कि काट कहना भी जो है वो भी राहु के लिए, वो भी हमारे जीवन में नकारात्मकता ला सकता है। कि अगर हम बृहस्पति को बहुत अच्छा करते चले जाएं, बृहस्पति सुख शांति धन दौलत वैभव ऐश्वर्य सब कुछ देने के लिए, जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो हमारे लिए समर्थ हैं। अध्यात्म जीवन में मोक्ष देने के लिए बृहस्पति ग्रह हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर बृहस्पति की पोजीशन हमारी कुंडली में अच्छी बैठी हो, अगर नहीं भी बैठी, अगर हम सिर्फ बृहस्पति को उच्च करते चले जाएंगे, तो राहु का जो फल है वो शांत होना शुरू होता है, राहु थोड़ा सा हमारे को कमजोर होना शुरू हो जाता है। परंतु जहां पर राहु की डिग्री 10 से 20 के बीच में है और वहां वक्री होकर बैठा है, तो वहां आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। आप में से जितने भी लोग अगर कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं, बिना मतलब के आपके ऊपर कोई केस हो गए हैं, तो आप देख लेना आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन। मैं आपको बता देता हूं, अभी से बता दूंगा, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और सेवंथ हाउस या फिर 12th हाउस, आप इनमें देख लेना। इनमें से अगर किसी भी पोजीशन में आपके राहु बैठा है, तो ये सारी समस्याएं जो जो मैंने आपको बताई हैं वो आपके जीवन में तय है। या किसी भी समस्या से आप परेशान हैं, समस्या का नाम ही राहु है, और जो अच्छाई है, जो वैभव है, जो हमारा ऐश्वर्य है, उसका नाम भी राहु है। और यही राहु अगर अच्छे भाव में उच्च होकर बैठा है, तो इसके विपरीत यानी कि अच्छे फल हमारे जीवन में फिर वो देता है। तो दोस्तों,
इसके लिए जो है अभी जो मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था, जानकारी दी थी कि लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसके अंदर इस चीज के लिए हम विशेष उसकी साधना आपको करवाएंगे, जिससे कि आप देखना विद इन 3 से 4 महीनों के अंदर, मैं ज्यादा समय नहीं देता, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहाँ कहाँ से लोगों के फोन आए थे जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से दुखी थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। मेरे को उम्मीद थी कि वो कम से कम 3-4 महीने बाद मुझे गुड न्यूज देंगे। और मुझे जब इतना मजा आता है जब वो मुझे 5-6 दिन में या 10 दिन में मुझे बताते हैं कि भैया आई एम वेरी वेल, और मुझे बहुत मजा आ रहा है, आपने जो साधना दी है और जो चीज आप मुझे करवा रहे हो, और मुझे आनंद आ रहा है करने में, हैप्पीनेस अंदर से अपने आप फूट के बाहर आने लगी। तो ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, ये भटक भटक के प्राप्त की हैं, ऐसे नहीं मिलती हैं। और जो सारी जो समस्या है हमारे मन की, जो हमारे को टेंशन और तनाव, डिप्रेशन, ठीक है, एंजाइटी, ये जितनी जो चीजें हैं हमारी, कोई कहता ना कि मेरे मेरे हार्ट से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरा डिप्रेशन होता जा रहा है, गोलियां खा रहे हैं, रात रात को नींद नहीं आ रही, तो ये जो चीजें हैं बड़ी बीमारियों को लाने का कार्य करती हैं। और वही कारण होता है कि राहु की दृष्टि जो है और अच्छे ग्रहों पर भी पड़ रही होती है, जैसे कि हमारे जीवन में कोई खतरनाक बीमारी आने का जो चांस बन जाता है। और अगर नींद ही किसी इंसान की पूरी नहीं हो तो आप सोच लो कि वो बेचारा तो क्या ही करेगा। वो जीवन में ना तो अपना काम ढंग से कर पाएगा, ना पढ़ाई ढंग से कर पाएगा। और बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, मैं पेरेंट्स को जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो आप डेफिनेटली उनकी कुंडली में आप उनकी प्रॉब्लम्स देखिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए। आप हमें भी दिखा सकते हैं, और आपको मैं क्लियरली बताऊंगा कि आप मुझे, अगर आपके 2 बच्चे हैं, आप मुझे दोनों का नाम भी अलग अलग बता दीजिए। आप सिर्फ उनकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपका कौन सा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और कौन सा वीक है। यह चीज भी आपको मैं बताऊंगा। कौन सा बच्चा घर में आपको ज्यादा परेशान करता है, आप किस बच्चे के लिए ज्यादा चिंतित हो, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तब आपको तसल्ली होगी कि ये जो चीज है ये कितनी जबरदस्त वर्क करती है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये जो चीज अगर हमारे जीवन में आ गई है तो हम उस बच्चे को मारे पीटे, इससे बच्चे का दिमाग तेज नहीं हो जाएगा। एक बच्चा अगर पढ़ाई में थोड़ा सा नालायक है, उसको जब हम बोलते हैं ना कि तू नालायक है, तो वो आप उसके साथ और बड़ा गलत काम कर रहे हो अपने बच्चे को ऐसा बोल करके, क्योंकि वो अब और ज्यादा दम्भ हो जाएगा, यानी कि जो उसके अंदर क्षमता है उसकी, जो उसको आप बिल्कुल ही खत्म कर दोगे उसको नेगेटिव चीजें बोल करके। अगर अगर आपका बच्चा 100 में से 30 नंबर लेकर के आ गया है और आपने उसकी पिटाई कर दी, तो आपने उसकी संभावना ही खत्म कर दी कि अब वो कभी भी 70-80 नंबर लेकर के आएगा। अगर आप बच्चे को बोलोगे ना वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, बट ये तो बहुत कम है बच्चा, मुझे तो कम से कम 70 की उम्मीद थी, मुझे पता था तेरी 100% तेरी उम्मीद है कि तू 70-80 इसका बच्चा था, तू ही 30 कैसे लेकर आया। चल कोई बात नहीं, मेरे को कोई टेंशन नहीं बेटा, जो हो गया सो हो गया, बट अगली बार तू पूरी मेहनत करना। आप इस तरीके से उसको थोड़ी मोटिवेशन देते हुए, अगर वो फेल भी होकर के आया ना, तब भी आपको जो है अपने बच्चे को थोड़ा सा और पॉजिटिव वे में मोटिवेट करना है। आपको नेगेटिव बात उसके दिमाग में नहीं डालनी, जा नालायक है, मूर्ख है, आज के बाद मुझसे बात ना करियो, फेल होकर आ गया, या उसकी पिटाई कर दी, ना जाने क्या क्या बोल देते हैं पेरेंट्स। क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि मेरे डांटने से क्या अगली बार वो अच्छा परफॉर्म कर लेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परफॉर्मेंस वो अपने माइंड की क्षमता के हिसाब से ही देगा, और आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और हर चीज में ये नहीं कि आज तो बच्चा पढ़ाई में ऐसा हो गया है, कल को वो बिजनेस में फेल हो सकता है, कल को अपनी जॉब में, या कोई जो भी वो अपने जीवन में कुछ बड़ा कार्य करने चला उसमें फेलियर होके आ सकता है, फिर आप क्या करोगे। तो वहां पर भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए सबसे पहली चीज है कि आप अपने बच्चे की कुंडली को अच्छे से रिसर्च करवाओ। और बच्चा है आपका, आपने पूरा जीवन उसके लिए दिया, तो क्या ये छोटा सा भी आप कार्य नहीं कर सकते कि एक बार आपकी तसल्ली हो जाए कि सच में मेरे बच्चे का जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं। कई बार राहु के साथ मंगल की खराब कंडीशन होती है, मंगल और शनि की कई बार खराब पोजीशन होती है, ये भी पता चल जाता है कि कल को कोई किसी के साथ जीवन में कोई गलत हादसा ना हो, आप उस चीज के लिए भी पहले से अवेयर हो जाते हो, तो आपको पता चल जाता है। वक्त रहते हर चीज का इलाज होता है, बाद में जब इंसान के साथ कोई बुरी चीज हो जाए फिर इंसान हाथ मलता रहे तो उसका क्या लाभ दोस्तों, उसका कोई लाभ नहीं। जब कोई भी कुंडली में नकारात्मक पोजीशंस बनी होती हैं तो समय रहते ही अगर आपने अपने परमात्मा से आप जुड़ गए, आप उस ईश्वर की साधना कर रहे हो, उसके साथ जुड़े हो, भगवान की कृपा आपको मिल रही है, तो
याद रखना ये ग्रह उस भगवान के बनाए हुए हैं, तो इसके इनका जोर उससे बड़ा नहीं है, जो उनकी उसकी जो पावर है वो सुप्रीम है। ये तो भगवान के पुलिस वाले, मैं कहता हूँ ये तो भगवान के पुलिस वाले हैं। जो आप अच्छा काम करते हो तो आपको वो रिवार्ड भी देते हैं, और अगर बुरा काम करते हो तो फिर आपको सजा भी होती है। आपकी जो कर्म है वही आपको ये लौटा रहे हैं। कुछ भी ये ऐसा नहीं करते कि जो मतलब आपके साथ कोई जाती नहीं करते, बिल्कुल भी। अगर आप सही हो तो ये बिल्कुल सही वर्कआउट करेंगे, और जहां आपने पिछले जन्मों में जो भी किया उसी आधार पे हमारी ये जो कुंडली सेट होकर हमें मिलती है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता, ठीक है, ये हमारे अपने ही कर्म होते हैं। तो भगवान ने ही, अगर मान लो कोई, अगर हमने बैंक से लोन ले रखा है, तो भगवान ने ये थोड़ी कहा है कि तुम काम करके अपना लोन मत उतारो। भगवान ने वो भी तो ऑप्शन रखा है ना। तो ऐसे ही है, पुण्य कार्य जो होते हैं वो इनको कंट्रोल करते हैं। और सिर्फ पुण्य कार्य से नहीं होता, शनि की कुछ ऐसी ऐसी पोजीशंस होती हैं जहां पर कोई इंसान दान करता है तो वो और गरीब होता चला जाता है। ऐसी ऐसी भी चीजें होती है दोस्तों। तो आपको पहले अपनी कुंडली को पूरा रिसर्च कराना है। आपको दान करना है तो किस चीज का करना है। कईयों को पैसे का दान नहीं करना होता, कईयों को दूध का दान नहीं करना होता, कईयों को जल का दान नहीं करना होता। सबकी अलग 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 पोजीशंस होती हैं। तो उस हिसाब से जो है आपको अपना जीवन को निर्धारित करना है। और जब हमें ऋषि मुनियों का दिया हुआ ज्ञान फ्री फंड में मिलता है तो फिर हमें धक्के खाने की जरूरत क्या है। चलो फ्री फंड में तो मैं कहता हूँ नहीं मिलता, थोड़ा बहुत अगर आप उसके लिए पे करते हो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर की फीस आप भरते हो, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही बताएगा ना, आपका कुछ लेगा नहीं वो, ठीक है। और जिसका जितना अच्छा रिसर्च होगा वो आपको उतनी अच्छी जानकारी देगा। और जो है ये जो चीजें होती हैं, जैसे कि किसी ने आपको कह दिया कि जल में ये प्रवाहित कर दो, वो प्रवाहित कर दो, वो आपके उस ग्रह की पोजीशन देखकर ही आपको बताएगा। ऐसा नहीं है कि वो हर किसी को एक ही उपाय दे देगा। किसी को जमीन में कोई चीज दबाने वाले उपाय दिए जाते हैं, किसी को जो है नदी में कुछ बहते पानी में प्रवाहित करने के उपाय दिए जाते हैं। हर किसी के अलग अलग होते हैं, किसी के जाप कराए जरूरी होते हैं, किसी के बड़े बड़े पूजन होते हैं, किसी किसी बहुत ज्यादा हीलिंग उसको जरूरत होती है। तो हर किसी साधक की, हर किसी जो इंसान है उसकी अलग अलग जरूरत के हिसाब से ही एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो उसको उपाय बताते हैं। और राहु का मैं हर एस्ट्रोलॉजर को भी बता देता हूं कि जितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई एक भी व्यक्ति ऐसा ला दे जो ये कहता हो कि मैंने किसी उपाय से राहु को शांत कर दिया हो। राहु की कोई काट नहीं है। जो भी इस फील्ड के जो महारथी हैं उनका पूरा अनुभव है इसको लेकर के, राहु की काट केवल और केवल अध्यात्म है। केवल अध्यात्म, राहु की भी, शनि की भी और मंगल की भी। ये कभी भी भगवान की उस भक्ति और ध्यान के बिना इसको कोई नहीं पार पा पाया। और तब भी जो है अगर इसकी स्थिति खराब है तो कहीं ना कहीं इनके इफेक्ट आपके जीवन में आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।